कभी सोचा है कि क्या हो अगर ब्रह्मांड को बचाने की सबसे बड़ी लड़ाई असल में उसे तबाह करने की वजह बन जाए? आज हम एक ऐसे ही महायुद्ध की कहानी में उतरने वाले हैं जहां नायकों की सिर्फ एक जीत ने अनगिनत दुनियाओं के लिए हार का दरवाजा खोल दिया था। चलिए, इसे एक लाइन से शुरुआत करते हैं। ये नायकों की टक्कर नहीं, ये ब्रह्मांडों का युद्ध है। ये देखिए, ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये एक चेतावनी है। यह हमें बताती है कि यहां दांव पर किसी एक हीरो की जीत नहीं, बल्कि सच में अनगिनत ब्रह्मांडों का वजूद लगा हुआ है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ब्रह्मांडीय परीक्षा से। जरा सोचिए, एक बिल्कुल वीरान शहर जहां अचानक अलग अलग दुनियाओं के सबसे महान नायक जैसे थंडर लॉर्ड, स्टार सोल्जर और सोलर मैन एक रहस्यमयी ताकत की वजह से आमने सामने आ जाते हैं। तो देखिए, ये सब हुआ कैसे। सबसे पहले आसमान में एक दरार खुलती है और ये नायक अपनी अपनी दुनिया से वहां खींच लिए जाते हैं। फिर एंट्री होती है द आर्बिटर की, जो एक सीधा सा अल्टीमेटम देता है, लड़ो वरना तुम्हारा ब्रह्मांड मिटा दिया जाएगा। जाहिर है इसके बाद होती है जबरदस्त लड़ाइयां। लेकिन यही कहानी पलटती है। स्टार सोल्जर किसी तरह आर्बिटर के दिमागी कंट्रोल को तोड़ देता है, नायकों को असली दुश्मन का पता चलता है और वो सब मिलकर आर्बिटर को हरा देते हैं। एक शानदार जीत, या कम से कम उन्हें तो यही लगा था। असल में आर्बिटर की हार कोई अंत नहीं थी। सच तो यह है कि यह एक कहीं ज्यादा बड़ी और भयानक समस्या की शुरुआत थी। उनकी उस जीत ने अनजाने में उन प्राचीन मोहरों को तोड़ दिया था जो मल्टीवर्स को एक नाजुक से संतुलन में बांधे रखती थीं। यहां देखिए, लड़ाई से पहले और बाद की तस्वीर बिल्कुल साफ है। टक्कर से पहले वो प्राचीन मोहरें अपनी जगह थीं, हर ब्रह्मांड को अलग और सुरक्षित रखती थीं, संतुलन बना हुआ था। लेकिन लड़ाई के बाद वो मोहरें टूट गईं। अब ब्रह्मांड एक दूसरे से टकरा रहे थे और शांति की जगह अब विजय और कब्जे की होड़ ने ले ली थी। और इस तबाही का असर हर नायक पर बहुत गहरा और अलग हुआ। थंडर लॉर्ड के अपने दायरे में तूफान बेकाबू हो गए थे। उसे महसूस हुआ कि उसकी शक्ति कमजोर नहीं बल्कि इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि अब वो खुद उसके काबू से बाहर थी। यानी उसकी सबसे बड़ी ताकत ही अब उसका सबसे बड़ा खतरा बन गई थी। उधर सोलर मैन, उसे अब खामोशी नहीं बल्कि अंतरिक्ष के पार से आती अनगिनत आवाजें सुनाई दे रही थीं। कुछ मदद के लिए चीख रही थीं तो कुछ जीत और जंग का ऐलान कर रही थीं। उसका अपना दिमाग अब सिर्फ उसका नहीं रहा था। और स्टार सोल्जर की टूटी हुई ढाल, वो अब सिर्फ एक दुनिया का अक्स नहीं बल्कि अनगिनत टकराती हुई हकीकतों को दिखा रही थी। ये उनकी जीत की कीमत की एक लगातार याद दिलाने वाली निशानी बन गई थी। और यहीं से शुरू होता है असली संघर्ष, ब्रह्मांडों का युद्ध। क्योंकि नायकों के इस काम को किसी ने देख लिया था। कुछ ऐसी शक्तियों ने जो इस मल्टीवर्सल व्यवस्था में किसी भी तरह की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करती। समय से भी पुरानी और अंतरिक्ष से भी ज्यादा ठंडी ब्रह्मांडीय ताकतों की एक काउंसिल ने अपना फैसला सुनाया। और उनका फैसला बिल्कुल साफ और सख्त था। नायकों ने हस्तक्षेप किया है। और बस इस फैसले के साथ ही आक्रमण शुरू हो गया। देवराजाओं, टेक्नो सम्राटों और शून्य के खौफनाक जीवों की सेनाएं हकीकत में घावों की तरह खुलते पोर्टलों से बाहर आने लगीं। इस तबाही का पैमाना हमारी कल्पना से भी परे था। शहर जल गए, सूरज तबाह हो गए और पूरी की पूरी टाइमलाइन हमेशा के लिए खामोशी में गायब हो गई। ये सिर्फ इमारतों का विनाश नहीं था, ये तो सीधे इतिहास को ही मिटाया जा रहा था। लेकिन इसी महाविनाश के बीच से उम्मीद की एक छोटी सी किरण निकली। एक असंभावित गठबंधन। वो दुश्मन जो कल तक एक दूसरे से लड़ रहे थे, अब एक साथ खड़े थे। पौराणिक कथाओं, विज्ञान और जादू के योद्धा सब एक सच के लिए एकजुट हुए कि अकेले वो सब मारे जाएंगे, पर शायद एक साथ उनके पास एक मौका हो। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल है। जब सामने अनंत सेनाएं खड़ी हों तो एक मौके का आखिर मतलब ही क्या होता है?